11 जून को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जून को दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत एक्ट 2047 के लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित होगी। बैठक की थीम विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई है। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक का उद्देश्य आयु, क्षेत्र, लिंग या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह के बिना सभी भारतीय के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। राजस्थान में निर्विरोध निर्वाचित होंगे राज्यसभा की तीनों सांसद। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के साथ ही चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया। भाजपा के दोनों उम्मीदवारों ने विधानसभा परिसर में अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने 4 सेटों में नामांकन पत्र जमा किए, जबकि अलका गुर्जर ने 2 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कुल 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय माना जा रहा है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 11 जून निर्धारित की गई है। इसी दिन उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। दिल्ली में पीसीसी अध्यक्षों की आपात बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की आपात बैठक बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में बैठक आयोजन सुबह 11:30 बजे इंदिरा भवन में होगा। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द होने पर चर्चा हो सकती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पर्चा रद्द होने को मुद्दा बनाकर कांग्रेस देश भर में आंदोलन शुरू करने का फैसला ले सकती है। कांग्रेस के नेताओं में मुताबिक इस बैठक में राजनीतिक मुद्दों के साथ कई संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सभी प्रदेशों के अध्यक्षों से उनके प्रदेशों में हो रहे संगठनात्मक कामकाज का फीडबैक भी लिया जा सकता है। फिनलैंड यात्रा पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 11 जून से फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर कुल तारंता टॉक्स के 14वें संस्करण में शामिल होंगे। कुल तारंता टॉक्स की थीम बदलाव के दौर में दुनिया, वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय नजरिए हैं। विदेश मंत्री फिनलैंड के नेताओं और अपने समकक्ष के साथ बैठक भी करेंगे।
आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड 11 जून को आएगा फैसला। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े बहुचर्चित मामले में अब सबकी निगाहें कड़कड़ डूमा कोर्ट पर टिकी हैं। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला 11 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। यह मामला न केवल 2020 के दिल्ली दंगों का सबसे चर्चित हत्याकांड रहा, बल्कि इसकी सुनवाई और जांच भी लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही। अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उस समय हुई थी जब उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में थी। हत्या के बाद उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले में अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में पूर्व आप नेता और पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन का नाम प्रमुख आरोपियों में शामिल है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में दावा किया कि यह हत्या सुनियोजित हिंसा का हिस्सा थी, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज किया है। करीब 6 वर्षों से चल रही सुनवाई के बाद अब सभी की निगाहें कड़कड़ डूमा कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी राहत। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून को जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। यह याचिका दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 मई को पीएमएलए के तहत जारी जांच में जैकलीन पर आरोप तय करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय किए थे। जस्टिस पीके मिश्रा, एएस चंदोरकर की बेंच ने कहा कि वे गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे। फर्नांडिस की वकील ने मामलों को जल्द लिस्ट करने का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम के तौर पर 12 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर